2 मिनट 5 क्वेश्चन सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको और भी वीडियो अच्छी मिलेंगी, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण से निकलती है। पहला ऑप्शन है आपका द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। न्यूट्रॉन जो है परमाणु बम के विस्फोट के बाद भारी संख्या में प्रोटॉन में चेंज होती है, जिसके कारण से काफ़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो हमें प्रतिरोधकों को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मैंने सीरीज पैरेलल में बताया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 10 मिनट में आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझा दी गई है। तो इसकी सही उत्तर होगी पैरेलल। आपको मैंने बताया था कि अगर दो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाए तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। जैसे अगर मानते हैं अगर 2 ओम के दो रजिस्टर को आप कनेक्ट करेंगे तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है अगर बराबर हो तो। आगे देखते हैं। तीसरी क्वेश्चन है आपकी, इनमें से कौन सा अर्धचालक है, सिल्वर, तांबा, कांच, सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। सिलिकॉन की कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है, जबकि एक और सेमीकंडक्टर है उसको जर्मेनियम बोलते हैं, तो उसकी कट ऑफ वोल्टेज 0.3 वोल्ट होती है। अगली क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। इसको हम लोग बोर मॉडल के द्वारा समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके समांतर में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में अल्प प्रतिरोध, समांतर में अल्प प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये आमीटर की तरह काम करता है। आप नोट कर लेंगे, आमीटर करंट को मेजर करता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो वो वोल्टमीटर की तरह काम करता है, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंटरनल काफ़ी ज़्यादा होता है। अंतिम क्वेश्चन ये आप अटेम्प्ट करेंगे, इसका उत्तर मैं जो सही उत्तर देंगे उसे मैं पिन कर दूंगा। रेक्टिफायर का उपयोग कन्वर्ट करने में किया जाता है। किसे कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। कम वोल्टेज के लिए उच्च वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज के लिए कम वोल्टेज में, डीसी को एसी में, एसी को डीसी में। मैं थोड़ी सी एक फैक्ट बता देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। सर्किट बहुत तरह की होती है, एक रेक्टिफायर होती है, डायोड होती है। रेक्टिफायर बेसिकली एक डायोड होता है। इसका काम क्या है ये आप ऑप्शन में इनमें से एक है, आप कमेंट करेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो आप लोग में से जो भी सही उत्तर करेंगे मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगा।